हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी पर। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे मीन मीडियन मोड ना, और अचानक से क्लास में कुछ डिस्टरबेंस आई और क्लास अपने आप स्टॉप हो गई। उसके बाद क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जब मैंने बाद में देखा, जब आपके कमेंट नहीं मिले तो मुझे लगा कि क्लास की रिकॉर्डिंग रुक गई है। तो हमने जहाँ तक पढ़ाया होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें हमने जितनी पढ़ाई, परिसर निकालना हमने आपको सिखाया, और मानक विचलन निकालना सिखाया, प्रसरण निकालना सिखाया, माध्य निकालना सिखाया, बहुलक निकालना सिखाया। और हम लोग माध्यिका के एक टाइप को डिस्कस कर लिए थे जहाँ पर विषम पद होते हैं। जब हम लोग सम वाले पदों पर पहुँचे तो क्लास रुक गई ना। चलिए कोई नहीं, हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं। उतनी क्लास आप सभी लोगों ने देख ली होगी। जो प्रश्न बच गए हैं उनको हम आज की क्लास में सॉल्व कर लेते हैं। वैसे पूरी क्लास हमने एक ही बार में देने का प्लान में थे, लेकिन अचानक से डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास आपकी नहीं हो पाई। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो क्लास को वहीं से आगे कंटिन्यू कर देते हैं। आप उतनी चीज़ें पढ़ चुके होंगे और सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं वहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हुई है तो आप पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ाया जाए वहीं से। चलिए आइए, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हम लोग क्लास डिस्कस कर चुके हैं उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हैं क्लास को और समझते हैं। ठीक है, हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस किए थे क्या कि सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबसे पहले हम पदों को गिनते हैं। गिनने के बाद यदि विषम पद आते हैं, विषम पद, सबसे पहले तो माध्यिका निकालना है। आपको क्या निकालना है? माध्यिका मीन्स मीडियन निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले जो भी पद हमारे पास, जो भी नंबर्स हैं, हम उनको आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इन अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 आएगा, 8 है नहीं, 9 आएगा। अच्छा 7 ज़्यादा बार है, 7 एक बार और है, फिर 7 एक बार और है। जितनी बार जो नंबर होगा उसको लिखेंगे। फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा और फिर 21 आएगा। अब सारे अंकों को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। और ये सारे अंक कितने हैं? n बराबर 11। और जब भी विषम पद हो, मीन्स जब गिनने पर ये विषम आए, यहाँ पे जब हमने काउंट किया तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं 11 हैं। और जब भी विषम पद आएगा तब आप माध्यिका कैसे निकालते हो? याद करो सभी लोग, कल हमने इसको आपको पढ़ाया था। आज हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहीं से क्लास आगे बढ़ाएंगे। माध्यिका हमने बताया था, जब भी क्वेश्चंस में विषम पद हों तो माध्यिका निकालते हैं n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। तो n रखते हैं, जितने नंबर्स आते हैं गिनने पर +1/2। तो ये 11 1 12, 12 को 2 से काटोगे 6वां पद आएगा। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस में चले जाते थे और गिनते थे 1 2 3 4 5 6। जो 6ठा पद होता था वही माध्यिका होती है। यही तो हमने आपको विषम वाले में बताया। जहाँ तक किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा ना। चलें आगे बढ़ा जाए। अब प्रश्न को लिया जाए जहाँ पे सम पद हो। विषम पद वाला हमने कल आपके साथ क्लियर किया था। आइए अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से क्लास कल हमारी रुक गई थी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको हम अब आज पढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर्स देखिए और इनको आरोही क्रम में सेट करिए। 2 2 3 5 7 8, 1 2 3 4 5 6। अभी तक पद कितने होते थे? विषम। इस बार पद कितने हैं? सम। गिनना है, पहले पदों को गिनना है। सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में सेट करना है, फिर अपने पदों को गिनना है। यदि पद सम हो, अब सम में आ गए, जब पद सम हो तब फार्मूला चेंज हो जाता है माध्यिका निकालने के लिए।
तब हम फार्मूला क्या लगाते हैं, माध्यिका बराबर, अब सुनते जाइएगा, जब पद सम हो, माध्यिका बराबर n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लगाते हैं भैया। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि सम वाले जो हैं ये बहुत रेयर केस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछा गया तो आपको लगाना तो है ये पेपर में ना, इसलिए हमने ये भी पढ़ा दिया। विषम पद आप में ज़्यादा पूछा जाता है, सम पद से कभी कभार आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई तब आपको ये प्रश्न मिलेगा, अगर किस्मत खराब है तो ये नहीं मिलेगा, फिर विषम पद वाला नॉर्मल प्रश्न मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको समझते हैं सभी लोग। अब कितने पद हैं, 6, तो ये हो जाएगा 6/2वां पद, सुनते जाना, और प्लस 6/2 + 1वां पद और बटे में 2। अब सुनना आगे, अभी देखो इसमें हम एक बार पूरा कैलकुलेट करके बता रहे हैं। ये 2 तिहाई 6, 3वां पद प्लस 2 तिहाई 6 और 3 1 4, 4वां पद और बटे का 2। अब सुनते जाइएगा सभी लोग। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, तो तीसरा पद लिखना, प्लस फिर आपका चौथा पद कौन है, 1 2 3 4 5 और बटे का 2, 5 3 8, 8/2 मीन्स इसकी माध्यिका आएगी 4। ये देखिए आंसर, समझ गए। सबसे पहले वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब विषम पद होता था तो हम लोग n+1/2 करते थे। ये देखिएगा n+1/2 करते थे, तो जो पद आता था उसको काउंट कर लेते थे और वही हमारा आंसर बन जाता था जब विषम पद होते हैं। लेकिन जब सम पद हो जाए, जब संख्या हमारी सम हो, 1 2 3 4 5 6, तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस का 1वां पद। ठीक, तो n/2, n की जगह पे 6 रखोगे, यहाँ पे n की जगह पे 6 रखोगे, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 3 कटेगा, तो देखो तीसरा पद, 3वां पद, तो यहाँ पे आओगे 1 2 3, तीसरा पद क्या है 3, तो 3 पुट करोगे, फिर यहाँ 2 तिहाई 6 और 3 1 4, तो चौथवां पद, तो चौथवां पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद रखोगे, 3 और 5 हमारे 2 आए, पद जो आया एक 3 आया एक 5 आया, 5 3 8/2, तो कितना हो जाएगा 4। क्लियर है सभी को। तो ये फार्मूला भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आगे बढ़ाया जाए, बताइए, चलिए आगे बढ़िए। फिर से माध्यिका की बात की गई, सेट देखते हैं, गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर आ गया 10, n बराबर 10 मीन्स सम आ गया। चलो, जब सम आया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे, 0 फिर 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर, अच्छा 2 2 बार है, 1 बार 2 है, हाँ 2 बार 2 है, ठीक है, 2 2 3 3 4 5, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी कुछ छूटा है, 3 3 2 बार हो गया, 5 1 टाइम्स है, 1 1 हो गया, 3 3 3 बार है, ठीक है, एक 3 और लिख लो, 4 और 5, ठीक। अब चलिए, अब 10 पद हो गए हमारे पूरे के पूरे। अब ये सम है, तो सम के लिए माध्यिका के लिए क्या लगाते हो, माध्यिका के क्या लिए लगाते हो, n/2वां पद, n कितना है 10, 10/2वां पद प्लस 10/2 + 1वां पद, सुनते जाइएगा, और बटे का 2। अब आइए, ये कटेगा 2 पंची 10, 5वां पद, ये 2 पंची 10 और 5 1 6, 6वां पद, तो यहाँ पे 5वां पद, 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना आ गया 2, और 6वां पद 1 2 3 4 5 6 3 और बटे का 2, और 3 2 5, 5/2, 2 को काटोगे कितना आएगा 2.5, 5 को काट दो 2 से 2.5, देखिए आंसर आ गया।
बताइए, कोई परेशानी आपको, कहीं पर कोई डाउट? हमें नहीं लगता कि अब आपको डाउट होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। माध्यिका निकालना, जब सम हो और विषम हो दोनों के लिए अलग अलग, बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यिका वाला पैटर्न, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाया जाए। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए फिर से माध्यिका निकालने के लिए कहा 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 48 के गुणनखंड करिए, जिससे 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, 16 से डिवाइड है, 24 से डिवाइड है और 48 से डिवाइड है। इसके अलावा 48 किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो तो बताओ जल्दी से आप एक बार चेक करो। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, 16 से डिवाइड है और 24 से 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर कितना आ गया? 10। और माध्यिका निकालना है। n क्या है? हमारी सम संख्या आ गई। n बराबर 10 क्या आया है हमारा? जब सम संख्या आएगी तो क्या लगाओगे? n/2वां पद, 10/2 वां पद आपके लिए बार बार लिखना पड़ता है हमें, और 10/2 प्लस का 1 वां पद और बटे में 2, यही तो होता है फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पे कटेगा 2 पंची 10, पाँचवा पद, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा पद क्या है? 6 प्लस 2 पंची 10 और 5 1 6, छठवां पद, तो ये पाँचवा था तो छठवां कौन सा हो जाएगा? 8/2, 8 6 14, 14/2, 2 सती 14 है ऑप्शन में 7। देखो माध्यिका आ गई 7। बताओ कोई परेशानी? तो सभी लोग अब फार्मूला याद कर लेंगे, जरूरी है, बिना फार्मूले के ये प्रश्न नहीं हो पाएगा। तो ये फार्मूला आप याद कर लेना और 100% उम्मीद करते हैं कि आप पेपर में इस प्रश्न को लगा के आओगे। फरवरी चल रही है, 7 फरवरी से 14 फरवरी तक बच के रहना, नहीं तो पता चला कि नौकरी मिल जाए। हाँ, थोड़ा सा बच के रहना, जिससे कि जॉब 7 से 14 फरवरी के बीच में मिले नहीं तो पता चलेगा रात दिन फ़ोन में ही लगे रहोगे, नौकरी करते रहोगे। पढ़ाई कर लो 2022, ये हमें लगता है कि आपके जीवन में अच्छा जाना चाहिए और आपको इस साल नौकरी मिल जानी चाहिए। 2022 में आप ऐसी लड़ाई करो कि युद्ध जीत जाओ, युद्ध हारना नहीं है, इसलिए मेहनत के साथ पढ़ो और उम्मीद करेंगे कि इस साल आप सभी लोग गवर्नमेंट के बाबू बन जाओगे और उसके बाद फिर ससुराल जाते रहना अपनी। चलिए आगे बताया जाए। आइए, अब 20 नंबर का क्वेश्चन है, 3 चीज़ें पूछा है। आपको संख्याएं दिया है 3, 4, 5, 3, 6, 3, 4, 5, 3 का माध्य, बहुलक और माध्यिका, 3 चीज़ें पूछा है। माध्य पूछ लिया, चलो सुनते जाओ। अब बहुलक पूछ लिया, अब एक ही क्वेश्चन में हम तीनों चीज़ समझा देते हैं, और माध्यिका पूछ लिया। ठीक है, चलो तीनों चीज़ बताते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनको हम किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। चलो आरोही क्रम में लिखो, 3, 3, 4 टाइम्स आया, 4 बार लिखो। 1 2 3 4, अब 4 को उठा लो, 4, 4 कितनी बार आया? 2 बार। फिर 5, 5, ये 5 आ गया और ये 5 आ गया। अब फिर क्या बचा? 6, ये 6 आ गया। सारे नंबर्स आ गए ना। अब आरोही क्रम में सेट भी हो गई, सारे नंबर्स आरोही क्रम में सेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर क्या आ गया? विषम पद। 9 आया तो विषम पद। आप सुनते जाना। सबसे पहले बहुलक निकालना आसान है ना, बहुलक निकालना बहुत आसान है, क्योंकि बहुलक वही होता है जो नंबर से सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा? 3, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3। तो आपसे बहुलक पूछा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? बहुलक। पहले माध्य, फिर बहुलक, फिर माध्यिका। मीन्स पहले माध्य, फिर बहुलक, फिर माध्यिका, और बहुलक कितना आया है? 3। तो बीच में आपका आंसर 3 बनना चाहिए, और 3 कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। ऐसे भी आप पेपर में सेकंड्स में क्वेश्चंस लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि सारे आंसर निकालो उसके बाद ही आंसर दो। समझ गए कि नहीं मेरी बात को?
तो हमने जैसे ही बहुलक निकालना हो, बहुलक निकालना सबसे आसान था ना। तो बहुलक में क्या करना होता है कि नंबर्स को देखने होते हैं और नंबर्स में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही नंबर हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो बहुलक में हम गए और बहुलक हमारा बीच में है, सबसे पहले माध्य है तो आंसर में सबसे पहले माध्य लिखा होगा। बीच में बहुलक है तो आंसर में बीच में क्या लिखा होगा, बहुलक का नंबर लिखा होगा। तो बहुलक क्या है, 3 है, तो आंसर आ गया। चलिए अब माध्यिका भी निकाल के देखते हैं। विषम पद होते हैं तो माध्यिका क्या निकालते हो, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद ना, यही तो निकालते हो माध्यिका। चलो माध्यिका निकालो। तो n+1 9 1 10 10/2 5वां पद। अब 5वां पद देखो क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 4 है तो माध्यिका 4 आ गई। अब माध्य क्या होता है, माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो सभी संख्या को जोड़ो, 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 6 36, 36/9 सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, 9 चौको 36, तो माध्य भी 4 आ गया। तो आपका आंसर बनेगा 4, 3, 4। और देखो यही आंसर हमने बनाया था पहले ही, माध्य, बहुलक और माध्यिका। देखो तीनों के तीनों आंसर सेकंड्स में निकल आएंगे। अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की है और मेहनत से किसी के पीछे समय दिया है तो वो आपको हासिल ज़रूर होगी ना। अगर आपने किसी को समय दिया है तो वो आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। कुछ लोग अच्छी जगह समय देते हैं, कुछ लोग खराब जगह समय देते हैं। तो जो अच्छी जगह समय देते हैं वो सफलता पा जाते हैं, जो लोग खराब जगह समय देते हैं वो खराब ही हो जाते हैं। तो इसलिए अपना समय भी कहीं भी बर्बाद करो तो उसको बर्बाद करने से पहले समझ लो कि आप सही जगह बर्बाद कर रहे हो या गलत जगह बर्बाद कर रहे हो, वरना रात भर फिर रोओगे सिर्फ, ना नौकरी हाथ लगी ना हुई। जब दोनों लोग हाथ ना लगी है ना तब समझ में आवत है आगे कि क्या होगा हमारी ज़िंदगी में, क्या होगा। तो जब तक आपकी ज़िंदगी है मेहनत से पढ़ लो और नौकरी पा जाओ ना, उसके बाद तुमको रात में रोना होगा ना उनको, दोनों लोग साथ में रहना, आराम से ज़िंदगी काटना। नौकरी नहीं मिलेगी, कोई साथ नहीं आने वाला तुम्हारे। आइए अगला क्वेश्चन फिर है, कह रहा आंकड़ों के बहुलक माध्यिका माध्य। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है क्या। इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है बहुलक गुणे माध्यिका, बहुलक गुणे माध्यिका और प्लस का माध्य। ये प्रश्न गलत टाइप हुआ है, बहुलक गुणे माध्यिका प्लस का माध्य। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकाल के कमेंट करके बताओगे। अगर आपको बहुलक माध्यिका और माध्य निकालना आ गया है तो इस आंसर को आप सॉल्व करके कमेंट करो, हम भी देखते हैं कि कितने लोगों का आ गया है। जल्दी से लगाओ और कमेंट करके बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। आगे बढ़ाएं, सबका आ गया, चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं। आइए अगला प्रश्न फिर से आया और हमसे पूछ रहा है वही माध्यिका, बहुलक और माध्य। चलो सबसे पहले आप देखो, एक बात को समझना, सबसे पहले माध्यिका है, फिर बहुलक है, फिर माध्य है। मीन्स बहुलक बीच में होगा, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई वही हमारा बहुलक होगा। तो देखो 9 यहाँ भी बीच में, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, देखा इस बार आंसर फंसा दिया। तो ये तो आंसर नहीं बन सकता। अब इन तीनों में कोई बनेगा। चलो बहुलक तो तुम्हें पता चल गया कि बहुलक सर जी 9 होगा, आप तो ये तो बहुत आसानी से बता दिए कि बहुलक तो 9 होगा। चलो माध्य भी बता सकते हो कि माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। चलो माध्य में निकाल लेते हैं, 9 और 5, 9 1 10 4 14, 14 8 22, 22 और 9 31, 31 9 30, 30 7 37, 37 8 45, 45 9 54, 54 8 62। कुछ गलत जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ गलत जोड़े हैं। 72 होना चाहिए ये जोड़ने पर। फिर से जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, 9 1 10 4 14, 14 8 22, 22 9 31, 31 9 40, 40 7 47, 47 और 3 50 5 55, 55 5 40, 55 और 5 60, 60 4 64 8 72। हाँ जोड़ लेना, 72 आएगा। सभी संख्याओं का योग बराबर सभी संख्या, तो 9 8 72। माध्य कितना आएगा आपका 8। और देखो
माध्य आपका 8 आ रहा, बहुलक 9 आ रहा ना। अब समझ जाना ना, माध्य तो निकाल लोगे ना। अरे यार माध्य निकाल लोगे कि नहीं? माध्य होता है एवरेज, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या ही माध्य होता है। तो हमने अभी निकाला था, सभी संख्याओं का योग किया था 72 आया था, और सभी संख्या हमारी 9 है, तो 9 8 72, हमारा माध्य कितना आ गया? 8। अब माध्य कहाँ लिखा होगा? लास्ट में। तो लास्ट में यहाँ पे 8 है क्या? यहाँ पे 8 है क्या? तो आंसर कौन सा आया? ये दिमाग है पेपर में करने के लिए, हम आपको सिखा रहे हैं कि पेपर में कैसे करोगे। जरूरी नहीं कि सारे आंसर निकाल के ही आंसर लगाओ, पहले आप उसको लगाओ जो आसान है। सबसे पहले बहुलक निकालना आसान है, फिर माध्य निकालना आसान है। माध्यिका निकालना इसलिए कठिन है क्योंकि विषम है तब तो ठीक है, सम नंबर आ गए तो परेशानी, फिर बड़ा सा फॉर्मूला लगाओ। और दूसरी चीज़, पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, उसके बाद बताओ। तो इन दोनों चीज़ों को करना आसान है। तो सबसे पहले जो आसान है, सबसे पहले बहुलक, फिर माध्य, फिर माध्यिका, ठीक है? तो ऐसे पेपर में लगाना। चलिए आगे बढ़ाइए। आइए, अब इस प्रश्न में कहा है, ये 5 नहीं है यहाँ पे, ठीक। 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का रेंज मतलब परिसर बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले कहा है रेंज। रेंज क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? देखिए जल्दी से, 21 सबसे बड़ा नंबर, और माइनस सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कितना है इसमें? 13, और 21 माइनस 13 क्या होगा? 13, 7, 20, 8 रेंज हो गया। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो। तो कौन सी संख्या? 13 देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई, तो बहुलक आपका 13 हो गया ना। रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या, तो हमने देखा सबसे बड़ी संख्या इसमें 21 है और सबसे छोटी संख्या इसमें 13 है, दोनों को घटा दिया तो 8 आ गया, रेंज पता चल गया। बहुलक होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, तो 13 इसमें सबसे, अच्छा सॉरी सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 12 है, ओहो 12, तो क्या आ जाएगा? 9। सॉरी ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान दे दिया, बड़ा अच्छा किया। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 21 है और सबसे छोटी संख्या 12 है, दोनों को घटाओगे तो 9 और बहुलक 13 आ गया। देखो रेंज 9, बहुलक 13, तो माध्यिका 14, देखो आंसर आ गया। ठीक है, अब माध्यिका आप निकाल लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम पद हैं, n बराबर विषम पद हैं, तो क्या होता है n + 1/2, तो 9 + 1/2 10/2, तो कौन सा पद? पांचवा पद। सबसे पहले क्या करोगे? इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे। आओ आरोही क्रम लिखो इनका, कहाँ से? 13 से, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 18 और कोई 21। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम तो छूट कहा जा रहा है आज यार। 13 13 13, फिर 14, अच्छा 12, ये लो बस। एक संख्या बार बार छूट रही, क्या बात है? मन नहीं लग रहा है क्या? आप लोग मेहनत से पढ़ नहीं रहे इसलिए मन नहीं लग रहा है, इसीलिए एक आध संख्या छूट जा रही है आज हमसे। कोई ना कोई क्वेश्चन गलत जरूर हो जाएगा। चलो सारे नंबर्स लिख लिए। पांचवा पद 1 2 3 4 5, देखो पांचवा पद 14 आया था, माध्यिका 14, बहुलक 13 और रेंज 9, तो आंसर क्या बन जाएगा? 23, ये वाला। बताइए कोई परेशानी है? आगे बढ़ाया जाए? कोई डाउट कहीं पर? चलिए आगे लीजिए अगला प्रश्न। परिसर, बहुलक और माध्यिका बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को समझना भैया। इसमें क्वेश्चन में कुछ और कह दिया है, कह रहा परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य है, मतलब परिसर, बहुलक और माध्यिका निकालो, फिर उसका माध्य निकालो। ठीक है, तो परिसर तो आपको पता है, परिसर क्या होता है भैया? परिसर होता है सबसे बड़ा अंक। अब सबसे बड़ा अंक ढूंढो जल्दी से, 7, और सबसे छोटा अंक 0, तो परिसर आ गया 7। अब बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी हुई? 2 और 2 4 बार, तो 2 ही होगी। और माध्यिका, माध्यिका क्या होती है?
माध्यिका सबसे पहले आप नंबर को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n बराबर विषम नंबर आ रहा है, n बराबर 11 क्या है, विषम। और जब विषम हो तो क्या करते हैं, n+1/2, तो 11 1 12, 12/2, तो कौन सा पद, छठवां पद। ठीक है, माध्यिका निकालो छठवां पद। अब छठवां पद निकालना तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। चलो 0 0, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, 1 2 3 4 5 6। ये बुद्धिमानी होती है, क्योंकि जब छठवां पद चाहिए तो सिर्फ 6 पदों तक व्यवस्थित करो ना, सारे पदों को क्यों व्यवस्थित करो। यही बुद्धिमानी आपको पेपर में लगानी है, इसीलिए हम एक एक चीज़ आपको सिखा रहे हैं कैसे कैसे पेपर में आपको करना है। अब इन पूरे नंबर को आपको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं थी। आपको छठवां पद चाहिए, मान ली दूसरा पद चाहिए, तो सिर्फ 2 तक लिखो ना, 2 ही दूसरा नंबर चाहिए, तो क्यों हम पूरे नंबर लिखें। तो हमसे कहा छठवां पद, तो हमने व्यवस्थित किया 1 2 3 4 5 6, छठवां पद हमारा 3 था, हमने माध्यिका लिख दिया। तो ठीक, अब पूरा व्यवस्थित मत करना, आप पेपर में समय मत बर्बाद करना। अब माध्य पूछा है, मतलब कहा क्या है कि परिसर बहुलक माध्यिका का माध्य, मतलब परिसर बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है, सब माध्य बराबर होता है सबका योग, मीन्स परिसर का योग प्लस बहुलक का योग प्लस माध्यिका। माध्य यही तो होता है, इन सबका हमें माध्य बताना है। इस बार क्वेश्चन का माध्य नहीं बताना है, हमें इनका माध्य बताना है। 1 2 3, तो बटे में 3, परिसर कितना आया है 7, और बहुलक कितना आया है 2, माध्यिका कितना आई 3, और बटे में 3, 7 3 10 2 12, 12/3, तो माध्य कितना आएगा 4। भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर समझ लेना, तभी ऐसे प्रश्नों को हाथ लगाना पेपर में। उसने कहा परिसर बहुलक माध्यिका का माध्य क्या होगा, मतलब इन तीनों का माध्य क्या होगा। इस बार इसने इन संख्याओं का माध्य नहीं पूछा, इस बार का परिसर बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या होगा, मीन्स पहले आप इन तीनों को निकालोगे फिर उनका माध्य निकालोगे। ठीक, लेवल अच्छा है। ठीक है, हमने कहा था जब हम लास्ट लेवल पर पहुँचते हैं तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाएं, कुछ कोई डाउट है किसी को, हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप पढ़ चुके हो। चलिए आइए, 24 नंबर नहीं था, 25, ओहो कहाँ चला गया यार। आइए, ये 25 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है दिए गए आंकड़ों का माध्य इतना है तो उसका माध्यक क्या होगा, मीन्स मीन क्या होगा। मीन दिए गए आंकड़ों का मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इफ द मीन इज इतना, मतलब माध्य दिया गया है तो माध्यक मीन्स माध्यिका क्या होगी। ठीक है, आपको इसका माध्य दिया गया है 4.5 और हमसे माध्यिका पूछा है। ठीक, कोई बात नहीं भैया, जो पूछे वही बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चलो समझो, एक एक चीज़ को समझते चलो। जो नंबर्स दिए गए हैं हम एक ही बार में इनको अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 7 7 8, और अभी हमारे पास x की वैल्यू नहीं आई। जब x की वैल्यू आ जाएगी तब हम इनको सेट करेंगे कि x कहाँ जाएगा। अभी हमारे पास जितने नंबर थे हमने उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, लेकिन x की वैल्यू हमें नहीं पता। जब तक x की वैल्यू नहीं पता होगी हम इसको आरोही क्रम नहीं कह सकते, क्योंकि x का मान अगर 2 आ गया तो आरोही क्रम में वो आगे चला जाएगा। तो सबसे पहले x का मान निकालना होगा। तो आपने क्या पढ़ा है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं का योग कर दो, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, और बटे में सभी संख्या, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। तो 2 1 और माध्य कितना दिया गया, देखो माध्य दिया गया 4.5। ठीक, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 5 20 20 7 27 27 और 3 30 और 4 34 8 42 42 प्लस x बटे में 10। 10 का गुणा जब इसमें करोगे तो ये 45 और ये 42 इधर आ जाएगा माइनस का और बराबर का x, तो x बराबर आ जाएगा 45 माइनस ये 3। तो ये x जो आएगा ये इसकी वैल्यू आ गई, x बराबर जो यहाँ पे था इसकी वैल्यू आ गई 3। तो 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। x का मान अब यहाँ पे रख दो 3 और 3, ठीक है, x का मान 3 आ गया, 3 आ गया। अब पूरा का पूरा नंबर हमारा आरोही क्रम में सेट हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, माध्यिका, और नंबर क्या है 10, n बराबर 10 है, n बराबर 10 है मीन्स सम है, और सम होता तो क्या करते हैं माध्यिका के लिए, पूरा नहीं लिखेंगे इस बार, हम सिर्फ बोलते जाएंगे। माध्यिका के लिए लिखते हैं 10 बटे दूसरा पद प्लस 10 बटे 2 प्लस का 1वां पद और बटे का 2, तो 2 पंची 10, तो 5वां पद यहाँ पे कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 मीन्स 4 होगा, और 2 पंची 10, 5 1 6, तो छठा पद कौन सा होगा, 5 होगा, बटे का 2, 5 4 9, 9 बटे 2 कितना आ जाएगा 4.5, तो माध्यिका आपकी क्या आ गई 4.5। देखो आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी। ये इस बार प्रश्न यूपी टेट 2022 के पेपर में पूछा गया था, अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है, ठीक है। बताओ कोई डाउट किसी को। प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते हैं पेपर में, तो ध्यान रखना है, इसको बेकार मत समझना। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अगर पूछ लिया तो आपको छोड़ना नहीं है। हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, एक एक पॉइंट समझा दिया है, और उम्मीद करेंगे अब ऐसे प्रश्न आपके पेपर में नहीं छूटेंगे। प्रश्न कैसा भी घुमाएं आप उसके साथ घूम जाओगे ना, जैसा वो कहेगा आप वैसा करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, तो जरूरी नहीं कि 40 प्रश्न में 40 प्रश्न कैलकुलेटिव ही हों, कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए है। ये प्रश्न आप लगाओगे और इसका उत्तर आप दोगे, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है हमारी क्लास तो। और ये प्रश्न यूपी टेट 2022 के पेपर में आया है, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका उत्तर अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। अगर कमेंट में आपके आंसर पड़े होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और कितने लोग नहीं देते हैं। जितने लोग नहीं देंगे मतलब उनको नहीं समझ में आया, और जितने लोग देंगे मतलब उनको समझ में आया। आगे फिर कल क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक एक समाप्त हो गया, अभी वर्ग की 2 क्लास बाकी हैं, कल से कंटिन्यू करते हैं और वर्ग भी समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।